अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तरके वफ़ा के 21 एपिसोड के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस मिल सके। यहाँ पर आती है निम्रा और आकर कहती है कि मरियम आज भी नहीं आई है। सब्तैन सर बहुत ज़्यादा गुस्सा करे, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ कि इतनी देर में उसकी कॉलीग कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है कि वो रज़ाई नहीं कर दे बहुत जल्द, तुम परेशान ना हो। यहाँ पर मरियम अपनी दादों के पास आती हैं और आकर कहती है कि ये मैंने आपके लिए बनाया है, अगर आपको पसंद आ जाए तो खा ले, वरना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ना ठीक लगे तो आप ना खाना। उसकी दादों कहती है कि नहीं भाई, तुमने इतनी मेहनत से मेरे लिए बनाया है और छुट्टी भी की है, मेरा इतना ख्याल रखती है तो मुझे खाना ही पड़ेगा ना। साथ ही वो सब्तैन के बारे में भी पूछती है और कहती है कि तुम ऐसे करो, मेरी उससे बात करवा दो। दरअसल मरियम भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जैसे ही वो अपनी दादों का नंबर मिलाकर देने लगती है कि इतनी देर में ज़हरा आ जाती है। वो थोड़ी सी परेशान सी होती है और कहती है कि माँ जी आपसे कोई मिलने आए थे, इसीलिए मैं उन्हें कमरे में ही ले आई हूँ। ये बात देकर फ़ौरन सब्तैन अंदर आता है और आकर मरियम की दादों से सलाम करता है। जैसे ही मरियम उसे देखती है तो उसे यकीन ही नहीं आता, वो एकदम हक्की बक्की रह जाती है और फ़ोन भी अपना रख देती है क्योंकि वो उसे ही कॉल करने लगती है। उसकी दादी जब देखती हैं सब्तैन को तो वो उसे कहती हैं कि आजो बेटा, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था कि इतनी देर में यहाँ पर नौशीन आती है और आकर रज़िया पे हुक्म चलाने लग जाती है कि तुमने सूट अच्छे से प्रेस नहीं किया और दूसरा सूट किया, जाके चेंज करके लाओ। यहाँ पर आ जाती है अनम और आकर कहती है कि ये क्या तुम मेरे घर में आई हुई हो, तुम्हें अगर ज़रा भी शर्म गैरत होती तो मेरे घर में कभी भी ना आती, और तुम तो ऐसे रिएक्ट करी हो जैसे यहाँ की मालकिन तुम ही हो। ये अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलती बनो। नौशीन कहती है कि पहली बात तो ये तुम्हारा घर नहीं है, सब्तैन का घर है, वो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं, अगर वो चाहेंगे तो मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी, और फिलहाल मुझे तैयार होने जाना है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं तुमसे बात कर सकूँ। वो वहाँ से चली जाती है। मरियम बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि इन्हें तो किसी की भी इज़्ज़त और बेइज्जती का बिल्कुल भी पता नहीं होता, सिर्फ इन्हें बातें सुनानी आती क्योंकि इन्हें किसी पे यकीन तो है नहीं। सब्तैन समझ जाता है और उसे कहता है कि मैं अपनी गलती के लिए तुमसे अपोलोजाइज़ करता हूँ, अब मुझे समझ आ गई है कि मैंने ठीक नहीं किया। कि इतनी देर में मरियम भी चली जाती है। उसकी दादी कहती है कि और बताओ क्या बात है। सब्तैन कहता है कि आप बताएं कैसी है। साथ ही कहता है कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने दिल की बात आपसे करना चाहता हूँ। दरअसल मेरी बहनों को मैंने ही भेजा था क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं नहीं चाहता था कि वो गलत समझे, इसलिए मैंने रिश्ते के लिए भेज दिया। उसकी दादी को जब ये बातें पता लगती है मरियम की तो वो कहती है कि तुमने तरीका तो अच्छा अपनाया लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये सब बातें मरियम भी सुन रही होती है। सब्तैन जब उसकी दादी को बताता है कि वो उससे शादी करना चाहता है कि इतनी देर में अनम बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और आकर अपनी आपा से कहती है कि ये नौशीन यहाँ पर क्या कर रही है, आप इसे यहाँ से चलता बना करें, मैं एक मिनट भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी, कैसे मालकिन बनी फिर रही है। सजीला आती है और कहती है कि हम इसे कहीं भी नहीं कुछ कर सकते और वैसे भी तुम्हारी शादी होगी, अपना जाकर घर संभालो, आप ही तो इसकी सब्तैन से शादी करवाने के चक्कर में है। ये बात सुनकर अनीला कहती है कि तुम लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ, वैसे भी सब्तैन का देख नहीं रहे उस लड़की से चक्कर चढ़ रहा है। अनम कहती है कि मेरे ख्याल से तो वो लड़की ही ठीक होगी, आप उसी से शादी कर दे, लेकिन मैं इसे हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, मुझे ये एक आँख नहीं बाती, आपको बहुत अच्छे से पता है। अनीला कहती है कि फ़िलहाल तो तुम्हें ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं और अभी तो हमें दोबारा रिश्ता लेकर जाना पड़ेगा उसी लड़की के घर, बस तुम लोग वो तैयारी करो। यहाँ पर चाय लेकर जैसे ही आ जाती है मरियम तो सब्तैन भी वहीं बैठा होता है, वो चाय पकड़ा कर चली जाती है। तभी सब्तैन कहता है कि अगर आपको ठीक लगे तो इस वजह से मैं अपने दिल की बात आपसे कर रहा हूँ कि मुझसे शादी करना चाहता हूँ, मैं एक दफ़ा फिर से अपनी फैमिली को भेज दूँगा। उसकी दादी कहती है कि शरीफों का यही किरदार होता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है तुमने अपने मुझे दिल की बात तो बता दी, लेकिन ऐसे मोहल्ले वगैरह बातें करेंगे ना तो तुम ऐसे करो इसका कोई बीच का ज़रिया निकाले। कि इतनी देर में वहाँ पर ज़हरा भी आ जाती है। जैसे ही वो आती है तो वो भी हैरान होती है और कहती है कि सब ठीक तो है ना। जब उसकी माँ जी उसे सारी बात बताती तो सब्तैन भी उसे कह देता है कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैंने अपनी बहनों को भेजा था। ये बात सुनकर ज़हरा कहती है कि जो आप लोग को मुनासिब लगे माँ जी आप वही करें। कि इतनी देर में मरियम की दादी उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हारा तरीकाकार बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर ज़हरा आती है और आकर मरियम को बातें सुनाने लग जाती है और कहती है ये सबको तुम्हारी वजह से हो रहा है ना, तुमने उसे शायद दी होगी तभी उसने रिश्ता भेजा। लेकिन मरियम बेचारी रोने लग जाती है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर नौशीन बच्चों के पास आती है और आकर ज़ैनब और आयशा से पूछती कि आपके घर में आग कैसे लगी और सारी डिटेल्स ले लेती है। तभी बच्चियाँ बताती है कि हम तो आइसक्रीम वगैरह खाने गए थे क्योंकि अम्मी ने हमें पैसे दिए थे, हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। कि इतनी देर में मरियम की दादी यहाँ पर आती है। जब ज़हरा उसे डांट रही होती है उसे कहती है कि क्या हो गया, तुम तो ऐसे उसे कर रही हो जैसे उसने पता नहीं क्या कर दिया। ज़हरा कहती है कि ये शरीफों की कोई बात तो नहीं होती है ना, देखिए अगर अब किसी को पता लगेगा तो वो कितनी बातें बनाएंगे और इसकी फुप्पो का तो आपको पता ही है ना।
ये सब कुछ कोई अच्छी हरकत है? तभी मरियम की दादी उसे समझाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें अपनी तरबियत पे यकीन होना चाहिए और लोगों की फिक्र ना करो। मरियम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि इतनी देर में उसे अपने कमरे में अलग लेकर जाती है और कहती है कि भाई अपना रोना धोना बंद करो। और साथ ही कहती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या सब्तान तुम्हें पसंद है या नहीं पसंद है, बस तुम अपना मुझे बताओ। और वैसे भी वो बहुत ही अच्छा लड़का है कि इतनी देर में मरियम कहती है अम्मी तो बहुत ज़्यादा गलत समझी, मैं सिर्फ इसीलिए रो रही हूँ। और रही बात सब्तान सर की, तो जाहिर बात है उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है और वो कह देती कि हाँ वो भी मुझे पसंद है। कि इतनी देर में यहाँ पर नदीम आता है और आकर शोर मचाने लग जाता है और कहता है कि तुमने सारी फाइल्स वगैरह भी मेरी जला के रख दी है, मुझे तो लगता है ये आग भी तुमने खुद ही लगवाई है, अब कितनी मुश्किल से सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। सजीला कहती कि क्या हो गया है, इतना ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं, कुछ दिनों में मैं दे दूंगा और आप ही का इसमें कोई भी कसूर नहीं है, वो तो हमें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन देखो मैं तुम्हें इस घर में ले आई हूँ ना। यहाँ पर नौशीन बैठी सोच रही होती है कि मैं किस तरह सजीला को इस घर से निकाल सकूं और उसके पत्ता साफ कर सकूं। दूसरी तरफ नजीब आता है और आकर कहता है कि मेरे ख्याल से अगर माँ जी आपको लगता है कि हमें इस रिश्ते को एक दफ़ा और मौका देना चाहिए तो हम दे देंगे, लेकिन लोग क्या कहेंगे, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि पहले भी तो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए ही थे ना, अब हमें देखना चाहिए कि क्या ये रिश्ता उसके लिए अच्छा है या नहीं, और लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए कितनी देर में। ज़ाहरा कहती है कि आप बिल्कुल माँ जी ठीक कह रही हैं, वैसे भी मरियम का आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे क्योंकि वो आपकी लाडली है। नजीब कहता है कि चलो ठीक है फिर अगर आप लोगों को लगता है तो मैं उन्हें बुलावा दे देता हूँ और एक दफ़ा फिर से उनके फैमिली को बुला लेता हूँ। कि उसकी माँ से समझाती है और कहती है कि भाई रिश्ता अच्छा है और हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो हमें इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।